होएगी। भगवान कहते हैं मैया यदि मिट्टी मेरे मुंह में नहीं होगी तो कम से कम मिट्टी की सुगंध तो होगी। अरे बोले भैया मिट्टी में तो वो सुगंध आवेगा। बोले हाँ, न्याय शास्त्र इस बात को प्रमाणित करता है कि मिट्टी में सुगंध होती है। बोले पृथ्वी कैसी है? बोले तत्र गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी की सुगंध आती है। बोले मिट्टी भले ही नहीं हो लेकिन मिट्टी की सुगंध तो होगी। बोले जैसे चंपक पुष्पक न्याय न खंडाकारों न जाए थे। चंपा के पुष्प को एक दोने में रख दिया तो भले ही पुष्प था लेकिन मिट्टी की खुशबू तो होगी। तो मैया ने कही लाला हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। और जैसे ही आज कन्हैया ने अपना मोड़ा खोलो और मैया कन्हैया के मुंह में देख रही है तो मैया ने क्या देखा? 7 द्वीप नवखंड भारत वर्ष में, उत्तर प्रदेश में, मथुरा में, गोकुल गांव में, ब्रह्मांड घाट पर मैया कन्हैया के मुंह को खोल करके देख रही है। यानी संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन मैया को कन्हैया के मुख में हुआ। आज मैया बोली पर चक्कर आ गया और जैसे ही मैया की मूर्छा समाप्त हुई भगवान ने अपनी माया का आश्रय लिया। सिद्ध जी कहते हैं जी एक बात बताओ, जब कन्हैया ने मिट्टी खाई तो इतनी बड़ी झूठ बोलने की लाला को जरूरत क्या थी? भगवान को इतनी बड़ी झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? एक बार कह देते भैया मैंने मिट्टी खाई गलती हो गई। बोले तो ये बताओ शेष कौन रहेगा? मिट्टी तो सबने खाई है, पूरे ब्रह्मांड ने मिट्टी खाई है तो दंड का अधिकारी केवल मैं क्यों? यदि मिट्टी सबने खाई है तो दंड भी सबको मिलना चाहिए। ना अहम ना माने नर, ना माने नहीं और ना माने नर, ना नरु नरा। तो बोले केवल मिट्टी मैंने नहीं खाई, संपूर्ण ब्रह्मांड ने खाई है मैया और दंड मुझे अकेले को मिलेगा तो मुझे कष्ट होगा। दंड भी सबको मिलना चाहिए। भैया मैंने मिट्टी खाई है तो इस सृष्टि में कोई शेष नहीं है। आज मैया और जब व्यक्ति अपने सारे भावों को एक रस करके और परमात्मा के शरणागत होता है तब प्रभु कृपा करते हैं और तब उसे ब्रज में वास मिल जाता है, तब वो ब्रजवासी बन जाता है। और ब्रजवासी बनने का अर्थ यही है कि वही ब्रजवासी है, क्योंकि ब्रजवासी प्रभु की प्रसन्नता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। लौट करके आए तो धेनुकासुर जो था वो गधे के रूप में था और आज धेनुकासुर ने ब्रजवासियों ने कहा भैया आज तो दाऊ भैया ने एक गधा मार दिया, आज दाऊ भैया ने कासुर मारो है। और इतने में थोड़ी सी बहस हो गई लाला की और दाऊ भैया की। तो दाऊ भैया बोले लाला अब तेरे संग नहीं जानो, अब मैं अपने भैया अलग चराऊंगा तू अलग चरा। तो भैया ने कही दाऊ कल तो तेरा जन्मदिन है, कल तो तू वैसे ही नहीं जाएगा। और भगवान दाऊ भैया को अलग करना चाहते हैं। क्यों? बिलो के दूषिता कृष्ण 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 हिना विभू तस्या विशुद्धमन विच्छन् सर्पं तम उदवासयत्। कालिया ने अपने विषैले विषय यमुना जी के जल होते ग्वाल वालों को साथ में लेकर के और काली देह पर एक खेल खेलने के लिए आए। और भगवान जब काली देह पर खेल खेलने के लिए आए भगवान ने बताया कौन सा खेल खेला। भगवान ने तो अब जन्म दिया है क्रिकेट को, लेकिन हमारे कन्हैया ने तो द्वापर में ही यमुना जी के तट पर खेला था खेल। जैसे ही ब्रजवासी एक दूसरे की ओर बॉल फेंकते हैं और एक एक करके सब, और जैसे ही मल्ला कन्हैया का पूरी ताकत से घुमा तो देखने वालों के हाथ ऊपर उठ गए। प्रेम से बोलो। और जब हाथ ऊपर उठते श्री दामा ने कही लाला
कहने हमारी बॉल में इतनी जोर के मारो और हमारी बॉल जमुना में जाके गिरी, लाला हम अपनी बॉल पाई बॉल क्यों लेंगे? कन्हैया ने कही श्री दामा हम अपने घर में तो को 2 बॉल और देंगे। बोले ना हमको अपनी कोई बॉल चाहिए। और जब श्री दामा ने जिद की, भगवान आज कदम के पेड़ पर चढ़ करके और यमुना जी में कूदने को तैयार हुए। ब्रजवासी कहते लाला ना हमें गेंद ना चाहिए, लाला तुम या में मत कूदो या में कालिया रह गए। आज कन्हैया ने काली देव में छलांग लगाई थी। आज मैया के तुम्हारे प्राण ही निकल पड़ेंगे। मैया दौड़ती दौड़ती यमुना जी के किनारे आई और ब्रजवासियों ने मैया को पकड़ लिया। मैया मानो गिर जाएगी। आबाल वृद्ध वनिता सर्वेंग पशुरक्तया निर्जग्मुगो कुलादीना। कृष्ण काली के पास में पहुंचे और काली के पास पहुंच करके कन्हैया ने और इतने में ही कालिया बोला कौन है कौन है कौन है? और भगवान ने जवाब देते हुए कालिया की पूंछ पर पैर मार दिया। बोले हम हैं? और किसी शर्म की पूंछ पर कोई ये सभी ब्रज की गोपियां भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए और माता कात्यायनी की पूजा करती है और माँ यमुना जी का स्नान करती है। हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरुल हविष्यम भुंजाना ये यमुना जी में निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। भगवान ने आकर के इन गोपियों को समझाया, देवियों तुम्हें निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति ये वात्सल्य भाव रखती है।
इसलिए कन्हैया की बात नहीं मानी। और एक दिन कन्हैया ने आकर के इन सभी गोपियों के वस्त्र चुरा करके और कदम के पेड़ पर बैठ गए। प्रेम से बोलो। और एक प्रसंग बड़े ध्यान से सुनने का है, 5 मिनट। आज ब्रज की गोपी स्नान करते करते दैव योग से देर हो गई, और जब प्रातः काल होने लगा और जब घाट पर आकर के वस्त्रों को देखने लगी और वस्त्र नहीं मिले तो मन में बड़ी घबराने लगी। अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे, हमारे वस्त्रों को कौन ले गया। और आज भगवान की याद भी आई कि लाला ने तो हमसे मना करी कि हमको निर्वस्त्र है कि स्नान नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने नहीं मानी। इतने में ही एक गोपी की दृष्टि कदम्ब के वृक्ष के ऊपर लाला के ऊपर पड़ी। एक गोपी ने कही, लाला लाल पीले ये सब क्या है। बोले ये तो मेरे कदम्ब के फूल हैं। लेकिन गोपियां हाथ जोड़कर कहती हैं, लाला श्याम सुंदर ते दास्य करवामत बोधितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद रागे पूर्वामहे। हे लाला, एक नहीं, हम आपकी दासी हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप हमारे वस्त्रों को वापस कर दो। शारीरिक धर्म को बचाने के लिए हमारे वस्त्रों को हमको दे दो। और एक बात कहूं, यहाँ चारों वर्ण की गोपी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और चारों वर्ण की गोपियों ने अब किराया ना लगे तो कम से कम ताली तो बजानी ही पड़े ना, ऐसे चुप चुप बैठे थोड़ी जावे।
कही, ब्रजवासियों पहले मेरे गिरिराज जी को स्नान कराओ, बहुत देवता बहुत बड़ो है, पूरा 7 कोस को है, और दूसरा लाला जल की व्यवस्था बड़ी आनंद से बड़े धूमधाम से मिलकर के और गिरिराज जी की पूजा की सुंदर भोग लगाया, सबने भोग पाया और अब कहते हैं संकट दूर है जाते। और मेरे गिरिराज जी ने ये बड़ा सुंदर प्रतिज्ञा करी है कि तुम मेरे लिए एक बार चल करके न देख, संसार के सारे रास्ते तेरे लिए न खोल दूं तो कहना। प्रेम से बोलो। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया, इंद्र ने स्तुति की, रास पंचाध्याय की सुंदर कथा और भगवान का ब्रज से मथुरा के लिए गमन, कंस का उद्धार, गोपी उद्यम संवाद और अंत में भगवान का भगवती रुक्मणी जी के साथ में विवाह। इस कथा को हम कल श्रवण करेंगे। बड़े भगवती रुक्मणी के साथ विवाह है और विवाह में तो आपको पता कैसे आवे ना, बड़े सज धज के विवाह में आवे ना, लेकिन विवाह में केवल आमे ही आवे ना है। विवाह में सबसे अच्छे बाराती मतलब कौन हुए, जो सबसे बढ़िया बैंड बाजे के सामने नाचे, और जब बाराती में नाच बनाया आवे वो तो बेचारा पीछे पीछे चलते रहे। तो आज गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए गिरिराज जी की पूजा करेंगे, सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तेरो सब चलो मन में प्रेम बना, कुछ भी बोलो है आगे तो नहीं बोलता है, जो भाई भाई भयो से लौटा है, जो भाई भाई भयो से लौटा है, सब प्रणाम तेरे नाम, सब प्रणाम तेरे नाम, जो दर्शन करे अपने जन के, सब संग भजत जाए, तू परिक्रमा करि बिन मन, तेरो नाम संकट कट जाए। निवेदन है, भीड़ ना करें, जो गिरिराज जी की पूजा कर रहे वो अपने स्थान पर बैठने की कृपा करें। आज सभी गिरिराज जी की आरती को करने के बाद जाएंगे, उससे पहले कोई न जाए जो पूजा कर ले।
तुझसे मैं हो जाऊं बलिहारी, मैं भारत तेरी बिहारी, मिट जावे सारी। हम सब पर लगाई और प्रीत की रीत निभाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई, राधा संग प्रीत लगाई और प्रीत की रीत निभाई। तुम राधा रानी के देवी हो कृष्ण से मनाई, राधा रानी के देवी हो कृष्ण से मनाई। मैं भारत तेरी गाऊं होके सब तुझसे हारूं, मैं भारत तेरी गाऊं होके सब तुझसे बिहारी। कर्पूर गौरम करुणावतारम शानदारम भजनहारम सदा मुकुंदं विद्याधरं कृष्ण नमामि। तदेव माता जपिता तुमेव तमेव वर्धा तुमेव, तमेव वेदा तमेव 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 ममदेव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे ओम जले जिते करुणामय देवाय वंदनम कर्पूरीराजनं समर्पयामि। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदे। राजू रुक जा, भला ए भैया गिरिराज जी रुक जाइए, आ रहे हैं फोटो खिंचवा दें। आइए माड़ी जी, आ जाइए, आइए आइए आइए, थोड़ी स्पेशल हो गया। सिंधो सलिलम आदाय तेनैव ददा दुर्नाम बपुए, इनके पग वंदन करो नासत विघ्न अनेक। भक्तन कमल ही राख के जीवन हुए अवधूत। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आज की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री भागवत भगवान की जय, श्री सुखदेव
भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। श्री गौरा बाबा धाम की जय। जय जय श्री राधे राधे। खाइए बड़े आनंद से, बड़े भाव से कुछ क्षण मिलकर के भगवान के नाम को गाएं और तत्पश्चात भाग। बीमारी भी है तो वो क्या दवाई है क्या? अरे बीमारी ठीक होगी दवाई से, पीने से ठीक थोड़ी होगी। और जिस घर में पीने का काम होता है मैं तो दिया नहीं, भगवान ने हमारे ऊपर कृपा नहीं की। अरे भगवान ने तो कृपा पूरी की थी, लेकिन तुम्हें कृपा लेना आया ही नहीं, तुमने कृपा को ग्रहण किया ही नहीं। इसलिए घर के बड़ों को बड़ा विशेष ध्यान पूर्वक जीवन जीना चाहिए। और जब घर के बड़े ध्यान पूर्वक जीवन जिएंगे ना, तो वास्तव में बच्चों की तो हिम्मत ही नहीं है कि वो कहीं गलत रास्ते पर चले भी जाए। तुम इस फोटो की सेवा करो। जैसे पति घर से बाहर गए, उस पतिव्रता स्त्री ने बड़ा सुंदर अपने घर के दरवाजे को बंद किया और अपने पति के फोटो को नित्य स्नान कराती, नित्य उसका श्रृंगार करती, नित्य आरती करती, भोग लगा करते करते उसे बहुत समय हो गया। और एक दिन वह पतिव्रता स्त्री अपने पति के फोटो की सेवा कर रही थी और उसी समय पति का आगमन हो गया। और पति दरवाजे पर खड़ा होकर के जब सच्चा पति आ गया है तो फोटो की सेवा करने से क्या लाभ? दौड़ करके अपने पति का स्वागत करना चाहिए। गोपियां कहती हैं प्रभु फैसला हो गया आपके हाथ से। बोले कैसे? ऐसे पर को मरे जो जन में मर जाए, बरिए गिरधर लाल को चुड़ लो अमर में जाए। प्रभु ये संसार के पति हैं, जन्म लेंगे मरेंगे, और हमने तो अपना सच्चा पति ढूंढ लिया है, क्योंकि आत्मा का पति सिवाय आपके कोई दूसरा है ही नहीं। और जैसे ही गोपियों के मन में ये भाव आया, भगवान गोपियों के मध्य प्रकट होकर के रास करने लगे। लेकिन गोपियों को शरीर का भान हो गया, और जैसे ही गोपियों को शरीर का भान हुआ, भगवान किशोरी जी को साथ में लेकर के और गोपियों को छोड़ करके चले गए। अब तो ये गोपियां दर बदर भटक रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं। हमारी कन्हैया कहाँ है? तुलसी देवी से पूछती है, हे तुलसी देवी, तुम्हारे बिना तो कन्हैया भोग ही नहीं लगाते, तुम बताओ हमारे प्रियतम कहाँ है? और भगवान को ढूंढते ढूंढते आज इन गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्णो हम पश्यत गति, अपने आप को स्वयं को कृष्ण समझने लगी। एक गोपी कृष्ण बन गई और एक गोपी पूतना बन गई, और पूतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने नीचे पटक दिया। कहती है ब्रजवासियों, मैंने पूतना को मार दिया, चिंता मत करो। एक गोपी अपने मुंह को खोलकर कहती है कि मैंने दावाग्नि का पान कर लिया। परीक्षित जी कहते हैं गुरुजी ये क्या हो रहा है? शुभदेव जी कहते हैं
कि कुछ भी हो राजन, लेकिन जीवन में तन्मयता आनी चाहिए। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही देखन में चली मैं भी हो गई लाल, मैं भी हो गई लाल। आज भगवान को ढूंढते ढूंढते, लेकिन जब इन गोपियों को समझ में आया द्वास महाभुजौ दास्यास तेरी कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधि। हे मेरे भाग्य बिहारी, हे मेरे राधा रमण जो, अब आप कृपा करिए, हमारे बीच प्रकट हो जाइए। माना कि हमसे गलती हो गई, हमें शरीर का भान हो गया। गोपियां विचार करती है और 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्यायी ये प्रभु के पंच प्राण हैं, और इनमें जो गोपी गीत है वो भगवान का मुख्य प्राण मारने के लिए छोड़ गए प्रभु। मारना ही था तो कालिया के विषैले जल से यमुना को मुक्त क्यों कराया? पूरे ब्रजमंडल में आग लगी, तुमने क्यों सब ब्रजवासियों को बचाया? उसी दिन मर जाने दिया होता प्रभु। प्रभु पूछ रहे हो कि गोपियां बार बार कहती हैं कि हम मर जाएंगी, पर मरती एक भी नहीं है। तो प्रभु हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिना आपके अशोक वाटिका में क्या माता जानकी जीवित नहीं रही? क्या वो आपको प्रेम नहीं करती थी? जब हनुमान जी लौट करके आए, पहरेदार कपाटों को बंद कर देता है, और जब कपाट बंद हो जाते हैं हृदय के तो प्राण निकले कैसे? प्रभु है वो जीवन को अमृत प्रदान करती है। प्रभु तब अमंगलों को हरने वाले प्रभु, आपकी कथा से भी हमारा जीवन तृप्त नहीं हुआ है। प्रभु आपके कितने सुंदर कोमल चरण हैं। आप एक दिन माखन को लेकर के जब दौड़ रहे थे तपती धूप में, तब प्रभु मैंने आपसे कहा कि नीतम नीतम यदि नव नीतम, माखन ही तो है, इसके लिए क्यों प्रभु भाग रहे हो? इस माखन से भी कोमल तो तुम्हारे चरण हैं, और को हमारे हृदय में स्थापित कर दो, ताकि हमारे हृदय की जो कामोदीप्त भावनाएं हैं वो समाप्त हो जाए। प्रभु हमारे हृदय को अपने लायक बना लो। गोपियां बड़ा अद्भुत भाव प्रभु के सामने रखती हैं। हे प्रभु, हे गोविंद, यदि आज आप प्रकट होकर के नहीं आए, नेत्रों से बाहर भेज करके देख लिया, लेकिन अब तुम जाओ या आओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? काजल डारूं किरकिरा या मैं सुरमा दियो लगाए, जिन नैनन में श्याम बसे तमे दूजो नाहे समा। प्रभु अब तो मेरे नेत्रों में काजल की भी जगह नहीं है, क्योंकि मैंने अपने नेत्रों में श्याम सुंदर को बसा लिया है। गोपी कहती है प्रभु एक बात बताइए, आपने बंसी बजा करके हमको बुलाया और फिर आप हमको छोड़कर क्यों चले गए? भगवान कहते हैं देवियों, मैं तुमको छोड़ करके केवल इसलिए गया क्योंकि संयोग की पुष्टि जब तक नहीं होती, जब तक संयोग में वियोग नहीं होता।
जब संयोग में वियोग होता है तो जो संयोग सूरज नाचे ताना ताने तार गए मन मेरो बन गयो सखीरे पावन बंदा मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो हरि बोल रास के हरि भगवान की दोनों हाथों से ताली बजाते हुए श्री राधे हरि बोल बधाई हो नाच नंदीगण ब्रह्मा नाचे शंकर नाचे नाचे नंदीगण मन मेरा बन गयो सखीरे पावन बंदा मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन यमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे का रास रचो है रास रचो है जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो जय हो श्री राधे हरि बोल वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो गोकुल में श्याम संग राधा नाचे श्याम संग गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे जय हो रानी की सेवा करते हुए हरि बोल
बोलो रास बिहारी भगवान की जय। आपके बिहारी लाल की जय जय श्री राम। सबको एक एक करके मार दिया और आज कंस ने प्रभु को मारने के लिए शंखचूड़, मायासुर, अरिष्टासुर एक एक करके तीनों राक्षसों को भेजा और प्रभु ने तीनों को मार दिया। तो वह एक एक करके तेरी पूरी सेना को मार देगा और एक दिन तुझे भी मार देगा। तो बोले गुरुजी आप ही बताइए मैं क्या करूं? एक काम कर कि अक्रूर जी के माध्यम से तो कृष्ण और बलराम दोनों को यहीं बुला लेना और धोखे से दोनों को मरवा देना। गुरुजी ये बात तो ठीक है लेकिन क्या करूं? बोले तू मथुरा में धनुष्य गीता में तो हम भी अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते और सबसे पहले भगवान धोबी घाट की ओर गए और भगवान ने धोबी से कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा भैया हम तेरे मामा कैसे लगे? बोले यहाँ के जो महाराज हैं वो हमारे मामा हैं और मामा के गांव के सब मामा। यहाँ लिए अच्छा तुम कृष्ण बलराम हो? बोले हाँ मामा जी एक काम करो ये हमारे सखान की इच्छा है कछु अच्छे अच्छे से वस्त्र आमद दो। महाराज को करना मैं अभी कर दूंगा। और बिना पूछे बताए डंडा हाथ में लेकर के ये धोबी भगवान को मारने के लिए दौड़ा। एक छोटे से ब्रजवासी ने कही लाला जो होगी सो देखी जाएगी, तो एक काम कर अपने पुत्र वाले हाथ में क्या दिखाई दिए। और प्रभु ने जो इस धोबी को आते देख करके एक थप्पड़ दिया। भगवान के एक थप्पड़ से इसकी गर्दन दूर जाकर के गिरी। पूरे धोबी घाट पर हल्ला मच गया। भैया पूतना को मारने वालों आए हो, अघासुर को मारने वालों आए हो और पूरा धोबी घाट खाली। अब तो ब्रजवासी ने बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहने और ब्रजवासी जब बड़े सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहन रहे हैं ना, लेकिन बेचारे छोटे छोटे ब्रजवासी और बड़े बड़े वस्त्र। और जैसे ही ब्रजवासी उन वस्त्र ने पहन के चलने लगे तो ब्रजवासी और लाला ये तो और बुरी है गई। वरुण वेद तुहानुलेपनम कस्यांगनेवा कथयस्व साधुना देह्या वयोरंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्ततस्ते न चिरात् भविष्यति। देवी अरे सुंदरी कौन हो तुम? और जैसे भगवान ने आवाज लगाई कि अरे सुंदरी कौन हो तुम, बिना रोके ही इसके पैर रुक गए। प्रेम से बोलो। और मुड़ करके देखती है प्रभु आज तक मुझे मेरे जीवन में किसी ने सुंदरी नहीं कहा। आज जीवन में मैंने अपने लिए पहली बार सुंदरी शब्द का संबोधन सुना।
मरकट अलमोर। प्रेम से बोलो। पर आज मुझे कछु मारे से, कछु मर्द से, और जैसे ही मैंने बोला ना मर्द से, तो मुझे अपने एक मित्र की याद आ गई। प्रभु ने महावत का उद्धार किया, और जैसे ही प्रभु रंगमंच में प्रवेश कर रहे, मल्लानाम सिंद्रनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् योगिनां प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। प्रश्नीनां परदेवतेति विदितो रंगं गतः साग्रज। और जैसे ही भगवान ने रंगमंच में प्रवेश किया, क्या भाव निकल रहा है यहाँ का? जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी जिन तैसी। जो जिस भाव से प्रभु को देख रहा है, भगवान उसी के रूप में, यदुवंशियों को सुंदर शासक के रूप में, योगियों को तत्व के रूप में, स्त्रियों को काम के रूप में, और कंस को मृत्यु के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। दो बड़े बड़े योद्धा जो 60-60 हजार हाथियों का बल रखने वाले चांडूर और मुष्टिक कहते हैं, हे कृष्ण हे बलराम आओ और हमसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, अरे भैया चांडूर, इतना बड़ा विशाल काया तुम्हारा शरीर, हम बच्चन से लड़ोगे? तो चांडूर कहे, न बालो न किशोरस्तम बलश्च सहस्रम विपसत्वभृत। हर बात में रानी है बसुकी, हर बात में है इसके नाम, हर बात में है इसके नाम, हर बात में है इसकी।
वत्सल भगवान की। देख लो, पता नहीं कितने दिन का जीवन है, मनुष्य की कोई औकात नहीं। आज ठीक है, कल पता नहीं कैसे रहेंगे, लेकिन कभी प्रभु ने यदि तुम्हें कोई कृपा की है, तुम्हें कुछ दिया है, तुम्हें कुछ पढ़ लिख करके बनाया है, उसका सदुपयोग ही करो, उससे लोगों का मार्गदर्शन करो, लेकिन उसी के अभिमान के वशीभूत हो। मानव को बनाया ना, तो सबको 2 हाथ 2 पैर 2 आंख, और अपने नहीं पछताओगे। और भगवान की चर्चा कर ही रही थी कि इतने में उद्धव पेड़ की संग में मेरी बात चलाए, संग में मेरी बात चलाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाए। उनको बोला के अकेले बातों करा दो, उनको बोला के अकेले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर